बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों अभी टाइम है जुमे की नमाज़ के बाद। हम लोग जुमे की नमाज़ के बाद जब हमने नमाज़ पढ़ी तो मौसम थोड़ा ठीक था, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे इलाके में सख्त धुंध पड़ी हुई थी और सूरज बिल्कुल नहीं निकला। लेकिन आज जुमे की नमाज़ के बाद मौसम काफ़ी ठीक है, बेहतर है। तो हम लोग नमाज से फ़ारिग होते ही मैं और ये हमारे भाई हैं अतीक भाई, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि चलो जी कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं। बहुत दिनों बाद सूरज निकला है तो हम लोग एक नाले में मौजूद हैं अभी। हम लोग दरा दरा हाँ दरा क्या लें, अक्सर हम लोग यहाँ पे आया करते थे कभी कभी। अभी तो ये रास्ता वगैरह बंद हो गया क्योंकि इस दरे के सामने डैम बन गया और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये पानी सीधा डैम के अंदर जाता है। तो हम डैम जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से हम लोग घूमने फिरने के लिए इस दरे के अंदर आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे अतीक भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से? यार ये वो जगह है जहाँ कभी कभी ना बहुत ट्रैफिक होती थी, क्योंकि आगे के 2-3 गांव हैं जैसे खैर बड़ा, सांगा, बांडी, जी जी, गाड़ियाँ सारी इधर से होकर सारी जाया गाड़ियाँ करें। यहाँ से जाती थी। तो बिल्कुल। ये जो स्मॉल डैम बना पीछे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया, हम्म। उसने ये रोड रहा इधर हमारे तकरीबन हमारे गांव के अपने रिलेटिव से जिनके बागात थे माल्टे के। शायद आपको ना याद हो क्योंकि आप उस टाइम गाजी में थे। नहीं, हमें याद है, अच्छा, हमें याद वो होगा। बागात वगैरह सारे याद है। 20-25 कनाल कम से कम माल्टे का ओरिजिनल बागात, जो ओरिजिनल ब्लड माल्टा है ना, ब्लड उसका बागात थे, वो उस डैम में गर्क हो गए जी जी। और ये रास्ता भी गया खत्म। नहीं, उन लोगों को पेमेंट हुई है ना, वो अलग चीज़ है। जिन लोगों के बाग वगैरह थे जो डैम के अंदर आ गए थे उन लोगों को बकायदा पेमेंट दी है गवर्नमेंट ने। वो उसके बाद काम शुरू हुआ है। वो पेमेंट जो है ना उन बागात की और उस खूबसूरती का में बदल कभी नहीं हो सकती। नहीं फिर आप ये तो आप सोचे ना। नहीं, वो बात भी ठीक है लेकिन डैम लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जो हम लोगों की जो पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ पे आपाशी का कोई सिस्टम नहीं था पहले। अब ये है कि हमारे खेतों को, हमारे घरों तक ये आपाशी का पानी जाता है, हर खेत को लग रहा है ये पानी। हाँ तो फिर वो बागात की कुर्बानी तो दी हम लोगों ने, लेकिन हमें ये फ़ायदा भी मिला उसमें। जी जी, हाँ जी, अतीक भाई की बात ये ठीक है जो जी। देखें, अतीक भाई कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे जो ये डैम बना है यहाँ पर पहले माल्टों के बड़े बड़े बागात हुआ करते थे और पेयर ब्लड माल्टा जो हुआ करता था। तो ये लोगों का नुकसान हो गया है। लोगों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जिन लोगों के बागात इस डैम के अंदर आए हैं उन लोगों को बाकायदा पेमेंट की गई और पेमेंट करने के बाद इस डैम का काम शुरू हुआ। तो अभी लोगों ने उससे ज़्यादा बड़े बड़े बागात बना लिए क्योंकि अब पानी वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक पहले पानी नहीं जाता था। आप देखें कितना ज़्यादा पानी है इस दरे के अंदर। तो ये पानी अब माशाल्लाह ये चश्मे का कुदरती पानी है। चश्मे का कुदरती पानी है, सही बात है। और अभी ये है कि ये पानी पहले ज़ाया हो जाता था, अब इस पानी के सामने बांध दिया गया है और अब ये पानी ज़ाया नहीं होता बल्कि स्टोर होता है और फिर जो है इसको आपाशी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप पानी देखें जी, कितना ज़्यादा पानी है माशाल्लाह, साफ़ सुथरा पानी है, पीने के काबिल है बाकायदा। हम लोग इस पानी को पी भी सकते हैं। अच्छा जी, ये जो आपको हमारे पीछे ये पाइप नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये पाइप अभी पानी लीक हो रहा है पाइप में से, जो आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे ऊपर भी पानी आ रहा है। ये पाइप वाटर सप्लाई किए हैं पीने के लिए, जो हमारे गांव को ये पाइप वगैरह गए हैं, ये वो पाइप हैं और ये चश्मे के अंदर से गए हुए हैं और काफ़ी मीठा पानी, साफ़ सुथरा पानी। अच्छा, इनकी तकरीबन म्याद जो है वो 35-40 साल हो गए होंगे। 35-40 साल इन पाइपों के हो गए हैं, जो कि मतलब कि जो वोटर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, जो उन लोगों की मदद से ये पाइप बने, यहाँ पाइप लगाए गए यहाँ पर, और इन पाइपों से होता हुआ हमारे पूरे गांव को ये पानी सप्लाई होता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं ये कौन से चश्मे से ये पाइप होकर आ रहे हैं ये पीछे। बाबा साहब आप ये भी बताएं ना कि इनमें जो पानी जा रहा है बगैर किसी पंप या बगैर किसी मोटर के जा रहा है? जी हाँ, ये बात भी सही है। डायरेक्ट चश्मे से ऐसे जा रहा है, कोई मोटर कोई पंप नहीं लगा। ये बात सही है अतीक भाई की। इन पाइपों के अंदर जो पानी जा रहा है वो बगैर पंप के, बगैर किसी मोटर के या बगैर किसी इसको प्रेशर दिए जा रहा है, बल्कि ये डायरेक्ट जो है वो चश्मों के अंदर इन पाइपों को डुबो दिया गया और वहाँ से ये पानी बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी पंप मोटर वगैरह के ये पानी हमारे घरों तक पहुँचता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा पाइप, इसमें से पानी आ रहा है। ये जो हमारे इलाके में वाटर सप्लाई की लाइनें जितनी भी गई है ना, वो इधर नीचे टैंक बना हुआ है, चश्मे को खोद के टैंक बनाया गया है और ये ओवरफ्लो का पानी उसमें से निकल रहा है। ये देखें बाबर साहब, अभी ये इनको तो प्यास लग गई। ये
टैंकी है, वो गड़ा है जहाँ पर मैंने आपको पाइप दिखाए थे, उन पाइपों को सारों को आके इस टैंकी के अंदर रखा गया है और इस तरह का साफ़ पानी जो है उन पाइपों के अंदर जाता है और वो पाइप जो है हमारे गांव से होते हुए जितने भी हमारे इर्द गिर्द के गांव हैं उन सब गांव को वो पानी सप्लाई होता है। तो ये मीठा पानी है, साफ़ सुथरा चश्मे का पानी है। वैसे से बाबा साहब आप बता सकते हैं इस गांव का नाम क्या है? इस गाँव ये खैरबाड़ा गांव है नहीं। और इस इलाके को जंगीरा बोलते हैं। गुड। आप पिएंगे पानी? हाँ मैंने भी ना। काफ़ी पैदल चलो, प्यास लगी है। हम लोग क्योंकि पैदल चल के आए हैं तो प्यास वगैरह भी लगी हुई थी और ये काफ़ी मीठा माशाल्लाह मीठा पानी है, चश्मे का पानी है। पियो जी पियो, बिस्मिल्लाह करके पियो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पे हम रमज़ान में आते हैं गर्मियों के दिन में, और आज यहाँ पर नहा धो के रिलैक्स होके फिर घर चले जाते हैं ठंडे पानी से। चलते चलते हम लोग खैरबाड़ा के गांव को पहुंच चुके हैं और हमारे गांव से ये तकरीबन पैदल अगर हम चल कर आएँ तो आधे घंटे का रास्ता है तकरीबन। तो हम लोग चलते चलते आए हैं और खैरबाड़ा के गांव को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी खूबसूरती दे रखी है, नेचुरली खूबसूरती दे रखी है। इनके घर जो हैं पहाड़ों पे और साथ उनका चश्मों का ठंडा ठंडा पानी गुजरता। ये देखें, आपको अगर मैं पानी दिखाऊं तो ये सारा पानी उनके घरों के दरमियान से होता हुआ जाता है और ये पानी जो है इस गांव की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और साथ ये माल्टों के बाग आपको जगह जगह नज़र आएंगे क्योंकि जब पानी है तो बागात हैं, सब्ज़ा है, सब कुछ है। अच्छा जी, अभी हम खैरबाड़ा की खूबसूरती पर या खैरबाड़ा का विज़िट फिर कभी करेंगे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और हमें फिर वापस भी जाना होगा और क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा तो लगेगा हमें वापस जाते जाते भी। तो इस इलाके की खूबसूरती के लिए हम फिर कभी चक्कर लगाएंगे और आपको खैरबाड़ा गांव की पूरी सैर करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, इन लोगों के घर कैसे हैं, या मतलब इन लोगों को अल्लाह ताला ने कौन से कुदरती चीज़ें दे रखी हैं। तो इस मौजू पर हम इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम वापस चलते हैं और जहाँ से हम लोग आए थे वहीं तक हम पैदल चलते चलते जाएंगे और साथ हम जो है मज़े की बात यह है कि हम पानी के अंदर चलते चलते जा रहे हैं। ये देखें जी, ये पानी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो हम आए भी इसी तरह हैं क्योंकि सारे इस दर में पानी है, तो पानी के अंदर से हम लोग आए हैं और अभी वापसी भी हम पानी के अंदर से जाएंगे। जी अतीक भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि ये देखें आप, हमारे रोड तो देखें ना यार, हमारे गांव की रोड तो हाँ, दिखाएं। रोड दिखाओ जी। उसको हाँ जी, क्या हम अभी भी इन कच्चे रोडों पे हमारी गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं, अच्छा जी। कच्ची सड़कों पे। बाज़े रोड क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है ना, जब ये बारिशें होती है ना तो वो बड़े पहाड़ हैं जो पीछे, वहाँ से जो पानी आता है ना वो उधर ऊपर तक जाता है, वो ये सारा कुछ बहा के ले जाता है। ये 4-5 बार इस रोड को बना चुके हैं, सही है। लेकिन जब बारिश आती है फिर उसको बहा के ले जाती है जी जी, ऐसा बारिश ही का है। पानी, उस वजह से ये नहीं है। वरना अच्छा जी, शुक्र है लगा, हमारे गांव का हर रास्ता पक्का है, हमारे गलियां भी जो तकरीबन पक्की हैं। गांव हैं या ऊपर के जो गांव हैं उन गांव को जो मेन रास्ता है, जैसे हम आप ये कह रहे हैं कि रोड कह लें, वो पुख्ता होता है और साथ जो आगे पीछे छोटे रास्ते हैं होते हैं वो ऐसे ही कच्चे रास्ते इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है और दूसरा पहाड़ों के अंदर ये रास्ते होते हैं। तो जो मेन रास्ता होता है गांव का पहुंचने का वो तो ज़ाहिर है वो तो हुकूमत ने उसको पुख्ता करना ही होता है। तो बाकी जो आगे पीछे रास्ते होते हैं एक गांव से दूसरे गांव तक, या जो साइड वे हम जिसे कहते हैं, साइड के रास्ते होते हैं, वह अक्सर ऐसे कच्चे ही होते हैं। जी जी चले, अब इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें पता चले आप हमारी वीडियोस से हमसे कितना प्यार करते हैं। जी जी। टेक केयर, और अल्लाह हाफिज़। आपको गांव की जो खूबसूरती आप देखना चाहते हैं वो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि जी हमें गांव के अंदर, क्योंकि हम गांव के अंदर रहते हैं, शहर को तो हम लोग रोज़ रोज़ जा नहीं सकते। तो गांव से रिलेटेड अगर आपका कोई ऐसा ख्वाहिश है कि हम गांव में ये चीज़ देखना चाहते हैं, हम गांव में वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो वो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हम आप लोगों के लिए उस चीज़ के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे जो आप हमसे देखने की उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है, ये तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त क्योंकि अभी हम जो है जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि असर का टाइम होने वाला है और हमारे जो है ये सोचिए कि हम नमाज के लिए असर को
अमती मस्जिद को ही पहुँचें। तो ठीक है जी, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और खुश बांटें।